सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ इंदौर में हैं अभी। एक भाई के यहाँ पे हम आए हैं जिनका अभिषेक पिछले दिनों महू जो इंदौर प्रार्थना भवन है उसमें हुआ है, और घनश्याम भाई है वो, और उन्होंने उनके घर पे हमें बुलाया है और यहाँ पे प्रार्थना रखी है। तो प्रभु का अनुग्रह है। तो आगे का जो समय है उसमें हम स्वागत को जारी रखेंगे। उस स्वागत का मतलब परमेश्वर के दास का स्वागत यदि हम करते हैं तो प्रभु का स्वागत हम करते हैं। तो घनश्याम भाई, स्वागत में आप सबसे पहले प्रभु के दास पास्टर जी का स्वागत करें। परी आ जाओ, सीधा करो। हाँ, पास्टर जी का स्वागत करो। इसी कड़ी में आगे पूजा बहन प्रॉफिट नैन्सी का स्वागत करेंगी। और इसी प्रकार हमारे प्रवक्ता अल्बर्ट जी का स्वागत करेंगे। आप भी आ जाओ, स्वागत में इधर आ जाओ। और नैन्सी की मम्मी का स्वागत करेंगे पूजा। आप बोलिए। जी का स्वागत करेंगे घनश्याम जी। प्रभु के दास का एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का एक बार फिर से हम ताली बजा के धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें ये सुंदर दिन दिया है और ये सुंदर लोग दिए हैं। परमेश्वर ने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पूरा फूलों से ढक दिया। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस आदर के लिए, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए। और वाकई में परमेश्वर बहुत अद्भुत कर रहा है। हमने सोचा नहीं था कि आज की डेट यहाँ पर होगी, लेकिन खुदा ने इस घर को भवन में तब्दील किया। और हम ये विश्वास करते हैं कि परिवर्तन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, हमारे जीवन में परिवर्तन स्टार्ट हो चुका है। इन सारी बातों के लिए, यहाँ पे आने के लिए, घनश्याम भाई का अभिषेक के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरे सम्मुख आते पिता, आज के इस प्रातः वर्शिप के लिए पिता, आज के इस प्रोफेटिक मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर। पिता वाक्य में पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, उन्होंने तेरा शब्द सुना पिता। तेरे दास तेरे परिवार के लिए बेताब हो गए पिता, क्योंकि उनको पता है प्रभु जी कि दास अकेला नहीं आ रहा, हम लोग अकेले नहीं आ रहे, तू हमारे साथ आ रहा है पिता। उन्होंने हमारा नहीं पिता परमेश्वर, आपका आदर करा पिता। आज पिता जैसे उन्होंने यहाँ आदर करा, इनका आदर पूरे एमपी में हो यीशु मसीह के नाम में। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, आपका वचन कहता है। हाँ मेरे परमेश्वर, इन्होंने पिता तेरे प्रॉफिट लोगों का, तेरे उपदेशक लोगों का पिता, प्रार्थना योद्धा का जो आदर करा है मेरे परमेश्वर, इनका घर का आदर अब पिता तू हर जगह करवाएगा पिता। अब ये घर प्रार्थना घर होगा पिता। यहाँ की कंडीशन, यहाँ की दीवारों पर, यहाँ की जमीन पर, यहाँ की हर चीज पर तेरा लहू होगा पिता। आज हम जिस हालत में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी पिता ये तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि हम पिता आत्मिक लोग ये चीजें नहीं सिर्फ आत्मिकता देखते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं पिता जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो और बदलाव होगा, और दिन पर दिन ये घर पिता और बदलता जाएगा, ऊंचाइयों पर जाएगा पिता परमेश्वर। आपने कहा पिता परमेश्वर, तू नीचे नहीं तो ऊपर होगा पिता। जो भी आज की मीटिंग होती है, जो भी आज का कार्य है पिता, जो तेरे बच्चों ने रखा है प्रभु जी, उसको तेरा मैं सौंपता हूँ। हमारा आना इस घर में पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ब्लेसफुल होगा प्रभु जी। हम यहाँ से जब जाएंगे पिता, तो सारी आशीष पिता यहाँ ठहर जाएगी पिता परमेश्वर, और इनके जीवन से वो आशीष दिखेगी यीशु मसीह के नाम में। आगे का समय पिता तेरा मैं सब इस मीटिंग को पिता प्रॉफिट को पॉजिटिव रखना, हर नेगेटिव चीज को दूर रखना। यहाँ के माँ बाप, यहाँ के पिता
पति पत्नी या के बच्चे या के चीजों पे तेरा कब्जा हो पिता। हमारा आप यहाँ पे आना पिता तुझे भाया धन्यवाद करते हैं। वाक्य में पिता वचन कहता है प्रभु जी जो तुम्हें बुलाए तुम हाँ जा पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इनके आदर के लिए पिता, धन्यवाद करता हूँ इनके प्रेम के लिए पिता। घर बड़ा छोटा कुछ नहीं होता पिता, सिर्फ मन में जगह हो तो इन पिता तेरा दास हर जगह जा सकता है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इनके प्रेम के लिए। आगे का समय आप सकते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आगे मीटिंग के लिए। अभी और कुछ करना है क्या? हाँ इस स्वागत की कड़ी में परमेश्वर के दास के पैर धुलाए जाएंगे। मोजे के साथ ये सॉक्स उतारने गीले हो जाएंगे। मोजे के साथ गीले ये मैं करवाता नहीं लेकिन आपको दर्शन है ना इसलिए, नहीं तो मैं ये जो कर दिया प्रभु ने कर दिया क्या करें, लेकिन आपको दर्शन है तो इसलिए। रांची में तो ये टॉपी थी ये टेंडर, लेकिन मैंने उसको मना कर रखा। फोटो प्रिंस इधर से एंजू इसको रख कर इसमें पहन मुझे नहीं चाहिए। बस चेंज बस बस हाथ धुला हाथ धुला हाथ धुला। अद्भुत उस दर्शन के लिए जो खुदा ने दिया था और परमेश्वर उसको पूरा किया है। आइए अब खड़े होकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और वर्शिप में जाएंगे। उससे पहले प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस अद्भुत पल के लिए। पिता ये तेरी आवाज को फॉलो करा है पिता, उन्होंने मेरा नहीं पिता आपका आदर करा है पिता। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने आज जीत ली है पिता परमेश्वर। और इसीलिए प्रभु जी आज तूने पिता एक का दर्शन दिखा के दूसरे प्रॉफिट से भी महिमा ले ली पिता परमेश्वर। ये बहुत अद्भुत है प्रभु जी पिता। तू कब क्या करता है पिता पता नहीं, लेकिन जो करता है वो बेस्ट करता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद का ध्यान आने के लिए पिता। पिता आगे का समय जब तेरे वर्शिप लोग पिता वर्शिप करते हैं तो अद्भुत करना प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आमीन। पंख बंद कर दो, आवाज पवित्र से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ले जाइए जो भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आप बना लो, वीडियो बना लो। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तू ही मुनाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुनाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। जिंदगी
से भर दे मुझे, से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, फिर से बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, रहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्द हमें बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा से आदि आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो चाहे कितना भला है, हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम इसे अभी, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम इसे अभी, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है, हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना
की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। तुकारा पाए हमेशा, हालेलुया, तुकारा पाए हमेशा। थैंक यू जीसस। एक और तेरा 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 हे रूह पाक तेरा 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 हे रूह पाक तेरा 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 आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, नया दिल गेला, गीत नया दिल मेला। जल प्रभु मुझे को पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझे को पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, उतरा 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 रूह पाक तेरा, तेरा 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 रूह पाक तेरा, तेरा 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 आइए प्रार्थना। तो धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं पिता तेरी आग तेरी उपस्थिति यहाँ पर हुई, धन्यवाद करते हैं। तूने पिता परमेश्वर अद्भुत अद्भुत बातें बताई, धन्यवाद करते हैं। ये जगह तूने अपने हाथ में, धन्यवाद करते हैं। यहाँ के लोग अपने हाथ में, धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तू सब कुछ कर सकता है, तू हड्डियों से भी पिता अपनी महिमा ले सकता है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो बोलना नहीं जानते तो सबकी महिमा लेता है पिता। आज वो होगा पिता जो इससे पहले कभी नहीं हो पाया पिता। इस जगह को आपने चुन लिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के लोगों पे पिता तेरा कब्जा है प्रभु जी। आगे की प्रार्थना तेरे दोनों प्रॉफिट पे सौंपता हूँ पिता। जब वो करे तो ये जगह आग से भर जाए, तेरी ऊपर से तेरे एंजल यहाँ पे पिता घूमने पाए, फिरने पाए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान अल्फा ओमेगा परमेश्वर, पहला और आखिरी अंत पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। तो अल्फा ओमेगा परमेश्वर, शांति का राजकुमार, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, तेरी अद्भुत योजना है कि तू यहाँ पर हमें लेकर आया मेरे परमेश्वर। तूने कहा पिता कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे बेटे को तूने चुना, वो पिता परमेश्वर प्रॉफिट का दर्जा दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे मेरे परमेश्वर। आज इस बेटे ने अपने आप को नम्र किया, आपकी दास का स्वागत करते पिता परमेश्वर, आपका स्वागत किया मेरे परमेश्वर, आपका आदर किया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। सारा घराना उद्धार पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है मेरे परमेश्वर। आज बेटे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वही आनंद पिता परमेश्वर यहाँ पर लग रहा है, दिख रहा है मेरे परमेश्वर। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है मेरे परमेश्वर। तू इस का सिंहासन छोड़ के यहाँ पर उतर आया मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, तूने इस जगह को चुना है, यहाँ पर भी तेरी पिता परमेश्वर तेरा
धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर तुमने चुन के खड़ा किया मेरे परमेश्वर, इस बेटे को आपके हाथों में देती, इसका मुंह खोल दे ताकि तेरा गुनानुवाद कर सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू पिता परमेश्वर तुच्छों को चुनता, मूर्खों को चुनता, उनसे अपनी महिमा लेता ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते उन्हें परमेश्वर तू शर्मिंदा करे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस बेटी को भी खड़ा कर मेरे परमेश्वर, ताकि दोनों मिलकर आपकी सेवकाई को कर सके, आपके खुदा के कामों को और आगे बढ़ा सके, बड़ी तरीके के साथ मेरे परमेश्वर आपके कार्यों को कर सके, निडरता के साथ आपको कार्यों को कर सके मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती, तूने कहा मत डर मैं तेरे साथ हूँ। पिता परमेश्वर आप इनके साथ है मेरे परमेश्वर, आपने नियुक्त किया, आपने खड़ा किया मेरे परमेश्वर, यहाँ पर आपका काम हो पिता, ऐसे बड़े बड़े काम हो मेरे परमेश्वर जो सोच से परे मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करके यहाँ पर लोग आए पिता, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ पर लोग हील हो मेरे परमेश्वर, चंगे हो पिता, बीमार चंगे हो, लंगड़े चले पिता, कोड़ी शुद्ध है, मुर्दे जलाए जाए मेरे परमेश्वर। इस बेटे को पिता परमेश्वर तो इस्तेमाल कर पिता, इस बड़े पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर, आत्मा से भर के, अभिषेक से भर के पिता आपकी तरह इस्तेमाल कर धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर लोग पिता जो तुच्छ ठहराते मेरे परमेश्वर, जो उंगली उठाते मेरे परमेश्वर पिता वही इनसे प्रार्थना करवाने आएंगे। परमेश्वर पिता परमेश्वर अंकल जी के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इनकी जो परेशानी दुख तकलीफ है दूर हो जाए यीशु मसीह का मतलब बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। अब किसी वक्त छू ले मेरे परमेश्वर, इनके टखनों में बल आने पर किसी वक्त बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, छू ले मेरे परमेश्वर। अब किसी वक्त टच करे मेरे परमेश्वर, आपकी दूध उनको छुए मेरे पिता, तेरी सामत एंटर करे पिता, पवित्र आत्मा तेरा वास पिता के मनों में वास करे मेरे परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति बनी रहे, आपके दूतों का बाड़ा लगाती हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक पर पिता आपका ब्लड लगाती हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक से आप बड़ी महिमा लोगे मेरे परमेश्वर, छोटी बेटी से बड़े तक हर एक को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर, कोई काम असंभव नहीं, तो बड़े काम करने वाला परमेश्वर जो सोच से परे मेरे परमेश्वर, जो मनुष्य नहीं सोच सकता पिता तू सोचता है, तेरी योजना अद्भुत है मेरे परमेश्वर, क्योंकि जो कल्पना आप हमारे विषय में करते हो वह हानि के निवारण कुशल की होती है, और अंत में आप हमारी आशा पूरी करने वाले परमेश्वर। यहाँ की दीवार में पिता परमेश्वर आज खुश है मेरे परमेश्वर, आज आनंद मना रहे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू उतर आया आज इस समय मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति है मेरे परमेश्वर, तेरी अद्भुत शांति है मेरे परमेश्वर। यहाँ पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटती हूँ, आप इसी वक्त आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक जादू टोना आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक शैतान की प्लानिंग को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से। तूने अधिकार दिया सांप और बिच्छू को रोकने का, और शत्रुओं की सारी समझ पर अधिकार दिया, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, अब इसी वक्त आउट हो जा इनके घरों से, इनके मन से, अब इसी वक्त आउट इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर। हर तरह की इविल स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर तरह का बीमारी का दुष्ट आत्मा निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। पिता ये आपकी बड़ी सेवा को कर पाए मेरे परमेश्वर, लोग इन्हें जाने मेरे परमेश्वर, और इनके द्वारा बहुत से लोग पिता मसीह में आने पाए, रूहें बचाई जाए मेरे परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता, आपका दास का आदर किया मतलब आपका आदर किया मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। पिता पूरे घर पे पिता आपका घेर लगाते, आपके दूतों का बाड़ा मारते, कोई नेगेटिव शक्ति यहाँ पर एंटर न करने पाए, कोई अंधकार की शक्ति यहाँ पर एंटर न करने पाए पिता परमेश्वर। आप किसी शहर को न बनकर इनकी रक्षा करना, इनके ढाल बनकर इनकी सहायता करना मेरे परमेश्वर, कोई इन्हें छूने भी ना पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि जब तू इनकी औरत तो उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता, और जितने हथियार इनके हानि के लिए बनाए गए उसमें से कोई सफल नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अभिषेक के कारण इनका सारा जुआ तोड़ डाला गया, इस बेटे का जो अभिषेक हुआ मेरे परमेश्वर, शैतान को आग लगी मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर के सारे श्राप सारे बंधन अभी से टुकड़े टुकड़े हो चुके, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर। इसे यूज कर अपनी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर, इस बेटे को यूज कर, ये बेटी को यूज कर पिता, दोनों को यूज कर मेरे परमेश्वर, इस्तेमाल कर बड़ी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद हर एक बातों के लिए, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले परमेश्वर, और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी अद्भुत योजना है परमेश्वर, और प्रभु जी जो तू यहाँ अपने दास को लेके आया प्रभु जी, उनके कदम यहाँ पर पड़े परमेश्वर, ये आपकी योजना है परमेश्वर, और प्रभु जी आपकी योजना है परमेश्वर लाभ की होती है, हानि की नहीं परमेश्वर, आपकी अद्भुत योजनाएं हैं परमेश्वर इस घर
घर को लेके परमेश्वर, इस भाई को लेके परमेश्वर आपकी अद्भुत योजना है परमेश्वर। आपने प्रॉफिट का दर्जा दिया है परमेश्वर। आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी वंदना हो परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन का तुमने तुच्छों और मूर्खों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को आपने चुन लिया है, तुच्छों को चुन लिया है, जो ज्ञानवानों को लज्जित करे परमेश्वर। और प्रभु जी इनसे आप बड़ी महिमा लोगे परमेश्वर। आपने धूल से उठा के खड़ा कर दिया परमेश्वर, घोड़े से उठा के खड़ा किया परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको आदर महिमा जलाल देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे जीवनों को छूले परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक कमजोरी को दूर कर यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। आपके पवित्र लहू से धो दे परमेश्वर। जो भी हम में कमियां हैं परमेश्वर, जो भी कमजोरियां हैं परमेश्वर, वो आपके लहू से धो के शुद्ध हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी आप पवित्र है, हमें भी पवित्र बना परमेश्वर, आपके जैसा पवित्र बना परमेश्वर। और प्रभु जी दीन और नम्र बना परमेश्वर। आप दीन और नम्र है परमेश्वर, हमें भी आपके जैसा यीशु मसीह जैसा बना परमेश्वर। मसीह स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर, नम्र और दीन बना परमेश्वर। और प्रभु जी हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। और प्रभु जी हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। और प्रभु जी तेरी स्तुति वंदना हो परमेश्वर। और प्रभु जी तू महिमा के योग्य परमेश्वर। प्रभु जी तू अवर्णित है परमेश्वर, जिसकी कोई वर्णन नहीं है परमेश्वर। तू महान है, राजाओं का राजा है परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी तू विराट परमेश्वर है, सनातन काल का विराट परमेश्वर है प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तो इतना महान परमेश्वर है प्रभु जी कि तो इस संसार में समा नहीं सकता परमेश्वर, फिर भी तूने इस घर पे अपनी निगाहें रखी परमेश्वर। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितना धन्यवाद तेरा करे परमेश्वर उतना कम है। हम तुच्छों में परमेश्वर आपने अपनी निगाहें रखी परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, हाथ उठा के आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु जी और धन्यवाद करते हैं, हम तुच्छों और मूर्खों को चुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हाले। और प्रभु जी हमारे जीवनों को छूले परमेश्वर। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। और पवित्र आत्मा जी आ जाइए। वेलकम होली स्पिरिट। इस घर को भर दीजिए, आग से भर दीजिए, आपकी फायर से भर दीजिए। और प्रभु आ जाइए आपका आग आ जाए। और प्रभु फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और टच 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 आपकी रोह से भर जाए, एक आपकी रोह से भर जाए परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी एक चीज पर नियंत्रण लीजिए, एक चीज पर नियंत्रण करिए, एक लोगों पे आपका नियंत्रण होने पाए, एक चीज पे आपका नियंत्रण होने पाए परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति पवित्र आत्मा के आग से नाश हो जाए यीशु के नाम से। हर एक रोग दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से आउट इन जीसस नेम। हर एक पूर्वजों का श्राप में तोड़ता हूं यीशु नाज़री के नाम से। हर एक दुख संकट कष्ट कलेश बाधा रुकावट आउट हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से। और प्रभु जी आपका वचन कहता है, जो तू पृथ्वी पे बांधेगा वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वो मैं स्वर्ग में खोलूंगा परमेश्वर। इनके जीवनों में जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट गुस्सा है, पूर्वजों का श्राप है, बीमारी है, उसे मैं बांधता हूँ यीशु के नाम से। और प्रभु जी आपकी बरकतों और आशीष को खोलता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जला देते हैं परमेश्वर। एक एक पे आपका ब्लड लगाते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी छूले परमेश्वर। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी इन्हें छू लीजिए। पवित्र आत्मा की आग एक एक पे आ जाए, एक एक पे ठहर जाए परमेश्वर, और बल पूरा उतर जाए पवित्र आत्मा जी। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी छू लीजिए, आपका आत्मा एक एक को छूले परमेश्वर। आज इनका जीवन सेम नहीं रहे परमेश्वर, ये बदल जाए परमेश्वर। और प्रभु जी आपको समझ जाए परमेश्वर, जीवित महान परमेश्वर को समझने पाए परमेश्वर। जीवित महान परमेश्वर इनके बीच में उपस्थित है परमेश्वर। आप हर परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी कोई कार्य आपके लिए असंभव नहीं है परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक विपरीत परिस्थिति, हर एक उलटफेर की परिस्थिति परमेश्वर आप बदलने जा रहे हैं यीशु नाज़री के नाम से। ओ प्रभु जी हर एक बात, हर एक चीज प्रॉफिटिक होने वाली यीशु नाज़री के नाम से। हर एक चीज पॉजिटिव हो जाए यीशु नाज़री के नाम से। और प्रभु जी हर एक मसीह विरोधी आउट इन जीसस नेम। प्रभु आसपास हर लोगों पे आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर, आपके दूतों का बड़ा बांधते हैं इस घर में परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी इनके आने जाने में सहायता मदद करना परमेश्वर। अब से लेकर सदा तक परमेश्वर की सहायता करना, आगे लेकर रास्ता दिखाना, पीछे लेकर संभालना, और इनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करना। और सारी प्रार्थना मांगते यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी तेरे प्रोफेट लोगों ने प्रार्थना करी इसलिए धन्यवाद करते हैं। तूने सुना, धन्यवाद करते हैं। आगे का वचन जब हम पढ़े पिता परमेश्वर, तो तेरी उपस्थिति में पिता वो वचन यहाँ पर 30 नहीं 60 नहीं पर 100 गुना प्रतिफल आ सके। आमीन और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन।
जैसे भाई बोल रहे हो कुर्सी पर बैठा। हमेशा धन्यवाद करते हैं यहाँ लाने के लिए। और जब मैं आ ही रहा था यहाँ पर तो यहाँ की कंडीशन परमिशन दिखाई ना, बहुत जगह टीवी है सब। एक वचन तुरंत परमेश्वर भी प्राप्त में डाला, पतरस का। यीशु मसीह क्या कहते हैं पतरस से? आज से तू इंसानों को पकड़ टीवी नहीं पकड़ोगे। अरे अब ये टीवी इंसान बन जाएंगे, है ना। अभी टीवी लेकर आ रहे हैं ना, वो खुद लेकर आएंगे, फिर खुद ही आएंगे अब, है ना। परमेश्वर ने चुना है जगह को। आपको समझ आता है जो मैं बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है? आप टीवी के बारे में बोल रहे हो। पास में आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ। यहाँ जाओ, आप चेयर लेके आ जाओ उधर, पास और आ जाओ। हाँ, और आगे जाओ, बस। सबसे ज्यादा परेशान तो इन पाँव से। क्या चाहते हो आप? हैं? क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए। पक्का? हाँ। ठीक है। ठीक हो गए तो क्या करोगे? ठीक हो जाए तो परमेश्वर का नाम लेंगे और क्या करेंगे। पक्का? पक्का। ठीक है। और ठीक होने के लिए क्या करोगे? ठीक होने के लिए जो भी सेवा बताता है, घर वाली बताती है, डॉक्टर बताता है, वो करते हैं। जो हम बोलेंगे वो करोगे? हाँ। पक्का? पक्का। सही है, ठीक है। पक्का ठीक होना चाहते हो ना? हाँ। और फिर परमेश्वर की महिमा करोगे? हाँ, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनका नाम ले लेंगे बस। हाँ, वही महिमा हो गई ना। गवाही दोगे, यानी के कहोगे मुझे यीशु मसीह ने ठीक करा ना। हाँ, अभी तो वचन मैंने बोला ही नहीं। नहीं, वो आया था, वो वचन कुछ और है। हाँ, वो वचन याद आया था। तो परमेश्वर पूरा जगमग दिखाया, है ना। टेंशन नहीं है आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना। आज परमेश्वर करेगा कुछ काम बड़ा। आमीन। हम यहाँ पे बैठे हुए ना, क्यों बैठे हैं यहाँ पर आप? ये सफाई है यहाँ पर, है ना। सफाई करनी है आज, ठीक है। कैसी सफाई? हाँ, सफाई मतलब हृदय से सफाई। हाँ, हृदय से भी, बिल्कुल। हृदय से यीशु मसीह को बुलाओ। जब दवाई खाएंगे तभी चंगाई मिलती है या नहीं? हाँ। तो यीशु मसीह जब बुलाएंगे तभी चंगाई मिलेगी, है ना। बेटा आपका प्रभु का दास बन चुका है, प्रॉफिट बन चुका है, आपको पता है। अभिषेक हुआ उनका भवन में। अब ये जगह खुदा ने ले ली अपनी, अब इसकी तरक्की होगी। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। है ना। लाइफ बदलेगी आपकी, इस बेटे की लाइफ बदलेगी, आपके बच्चों की लाइफ बदलेगी। आप माँ बाप कितने बच्चे आपके? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? 4 लड़की 1 लड़का। 5 है, 6 का है। 6 एक आप 6 वो छोटी वाली को इसको गिन लिया, परी को। अच्छा, प्रयोग ले लिया। अच्छा, है ना। माँ बाप की आशीष बच्चों पे आती है, है ना। माँ बाप की आशीष बच्चों पे आती है। जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। और माँ बाप के श्राप भी बच्चों पे आते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। एक बाप शराब पी रहा है तो उस बेटे को भुगतना पड़ेगा। देख, तेरा बाप शराबी है तो शराबी का नाम पड़ेगा, है ना, या वो कुछ भी है। लेकिन जब वो बाप अच्छे काम करेगा तो उसके बेटे का नाम होगा। माँ बाप के बाद जो जायदाद है किसको मिलती है? बच्चों को मिलती है, बेटे को। तो श्राप भी बच्चों को मिलते हैं। आप जो अच्छा करोगे वो बच्चों के आगे आएगा। चाहते हो बच्चे अच्छे हो जाए, फलवंत हो, आप भी अच्छे हो, है ना। तो क्या करना है? अच्छे काम करने, है ना। अच्छे काम करने, परमेश्वर को याद करना है, प्रार्थना करनी है, ठीक है। और यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, बाइबल कहती है, ठीक है। अब यीशु मसीह धागा नहीं देते, है ना। हमारे में धागा नहीं होता। धागों को पहन रखा है धागा मतलब गले में। गले में। ये अच्छा। हाँ, ये नहीं है, ये शैतान की जड़ है। इसे बीमारी आएगी 10 और निकाल दो। बिल्कुल आएगी। और उसको निकालते ही इंसान आप ठीक हो जाएंगे। ये महीना आपकी चंगाई का है, लिख कर ले लो। आमीन। लेकिन आपको दवाई के साथ प्रेस करना है, ठीक है। घर में सफाई कर दी, हटा दी वो, अभी देख। अभी आप पानी ठीक है। आज मिरेकल होगा, ठीक है, चिंता नहीं, परमेश्वर बड़ा है, चमत्कार होगा। चमत्कार है आज, ठीक है। इस अभी मैं प्रार्थना करूंगा, इससे निकालना, आप फिर चंगाई मिलेगी। और क्या करते हो? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। अच्छा, ठीक है। आइए वचन में जाएंगे। यिर्मयाह 37 पेज नंबर।
पेज नंबर 1013। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा दिल है आपका। कोई समझे ना समझे, मैं समझ रहा हूं, परमेश्वर समझा रहे। रोते हो, दुखी हो, परेशान हो अपनी बीमारी से, ठीक होना चाह रहे हो, रोते बहुत हो, कोई नहीं समझता, लेकिन आज परमेश्वर है, अच्छा बेटा दिया है, आपकी खिदमत करता है। 1013 1013 अंश बाय अंश परमेश्वर बदलेगा घनश्याम भाई इस घर को, ठीक है ना। अब यही भवन लगेगा, है ना। अपने पास्टर से क्या देना, परमेश्वर जगह दे दी मुझे, है ना। परमेश्वर धीरे धीरे करके पूरा बदल देगा। ये 2025 आपका परमेश्वर एक बहुत बड़ी ग्रोथ में ले जा रहा है आपको। आमीन। देखें आज का डेट निकलना क्या तारीख है, 2 तारीख 3 जनवरी, ठीक है। और परमेश्वर बहुत बड़ा मिरेकल कर रहा है आपके साथ। अभी तक आपने ना अपने दिए को नीचे रखा था, रोशनी आ रही थी, सिर्फ लोग टीवी के बारे में देख रहे थे, आज आपके बारे में जानेंगे लोग, ठीक है। यहां लिखा है, सुनो वचन, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। हड्डियां बोलती है, सुनती है क्या हड्डियां है गंज भाई? हड्डियां कहां है? आज सुनेगी, लेकिन हड्डियां यानी कि सूखा, जैसे आपकी हड्डियां निकल रही है, इस घर की हड्डियां निकल रही है, सूखा पड़ा है, ये तराई है यहाँ पर, और परमेश्वर वहीं ले गया। आरती बहन कहती है ना कि हम कैसे वहां जाएंगे, परमेश्वर उस जगह ले जाता है जब कोई नहीं जा सकता। आमीन। अपने दास को वहीं ले जाएगा। अगर वो कहेगा ना तू हट जा, कोई और जाएगा, उसके लिए हर जगह वही है, कि जहां परमेश्वर खड़ा है वो जगह ही स्वर्ग बन जाती है। जीसस। ये परमेश्वर अपने यजकल नबी को भेजे हड्डी की तराई में। वो हड्डियां सूखी तराई थी, यानी कि हड्डियों का कंकाल था, बदबू भी आ रही होगी, उसे घेर भी आ सकती थी, लेकिन फिर भी वो गया, आत्मा में समा के गया। घर छोटा बड़ा योग्य कुछ मायने नहीं रखता, मायने अगर उसमें एक इंसान है ना, उसकी कीमत है, और हर इंसान को बचाना हमारा फर्ज है। आमीन आमीन। यहां लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। याद रखना, अपना आत्मा समाकर, कभी भी प्रॉफिट अकेला नहीं आएगा, परमेश्वर का आत्मा साथ आएगा। आत्मा समाकर ले जाता है वो। क्या ही धन्य है वे लोग जो अपने घर में जगह देते हैं, यस आमीन। द्वार खोलते हैं, क्योंकि वो अनजाने में परमेश्वर को बुला रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तराई बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। हड्डियां भी थी, बहुत सूखी थी, कंकाल डीएनए भी नहीं हो सकता, ऐसी हड्डियां होगी, इधर से उधर पड़े होंगे, पंजर होंगे, बिल्कुल जैसे घर की हालत है, हड्डियों से भरा हुआ है, तराई से भरा हुआ है, ये है नहीं, है ना। परमेश्वर तो वहीं ले गया ना, क्या तराई से भरा हुआ है, जहां देखो सब कुछ ऐसा है, जो आएगा ना उसको दम घुटेगा। लेकिन हम यहाँ है ना, हमें आनंद दिख रहा है, हमें आनंद दिख रहा है। हमें महल नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो खुदा का आदर करते हैं। आमीन। हमें वो चाहिए, हमें जहां जगह मिलेंगे वहां बैठेंगे। परमेश्वर का सबसे बड़ा स्वागत वही है कि जो द्वार खोलेगा उसके घर पे आएगा, जो द्वार ही बंद कर देगा कहां आएगा, चला जाएगा बाहर। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है घनश्याम भाई? पापा ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। यशकल को भी ये सवाल था, लेकिन उसने बड़ा चालाकी से आंसर दिया। वो कहता ठीक होंगे, भरोगे मैं कर नहीं रहा। वो कहता नहीं होंगे, तो मेरे पे शक कर रहा है। तो उसने क्या जवाब दिया? तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर, यहोवा तू ही जानता है, मैं नहीं जानता इस बारे में, ये जी सकती है नहीं जी सकती। परमेश्वर जानता है, इसलिए बता रहा है कि सब कुछ होगा यहाँ पर। ये गढ़ है, परमेश्वर को दे दिया है, ऐसे नहीं आया। परमेश्वर 2024 से तैयारी चल रही थी, लेकिन 25 में प्रभु ने भेजा है या नहीं? परमेश्वर बड़ी भयंकर है यहाँ पे इसकी आग इस समय। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। कौन सुन रहा है वचन? हड्डी की कान है क्या? प्रभु के वचन। परमेश्वर वो है जो मुर्दों से भी अपनी सेवा ले लेता है। मुर्दे है वो। जितना हम इंसान मुर्दा होता ना कि मैं नहीं मानूंगा खुदा को, मैं नहीं मानूंगा, ये धर्म बदलते, ये वो करते, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर उनसे ही सेवा लेता है जो हड्डी की तरह है। इस समय हम कठोर हो सकते कहीं ना कहीं, हम हार्डवर्ड हो सकते कहीं ना कहीं, लेकिन परमेश्वर करे सूखी हड्डी की तरह है। कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं, एक हड्डी की कोई आशा नहीं होती। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेता है कि आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं इन हड्डियों से सेवा लूंगा, इस घर से ही सेवा लेगा, या कि दीवारों से सेवा लेगा परमेश्वर। आज आपको जानते होंगे, मैकेनिक के नाम से जानते होंगे,
है ना, एक पहचान बना ली, है ना, एक पहचान होती है। कौन मैकेनिक ही बोलते होंगे आपको, टीवी वाले, नाम पड़ गया, लेकिन एक दिन परमेश्वर करेगा कि भवन के नाम से जानेंगे। आमीन। आमेन। पुरानी बातें बीत गई, सब नया कर देगा। एक जगह थी जो एंजल ब्यूटी पार्लर के नाम से जानते थे, आज इंदौर प्रार्थना भवन के नाम से जानते Oh, हैं। yes, sir. परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इसलिए कोई काम कठिन नहीं है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आज तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर चढ़ाऊंगा और तुम में चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। आमेन। इस रीति से प्रार्थना किया करो हर समस्या को, कि परमेश्वर मैं आज्ञा दे रहा हूं इन हड्डियों में जान आ जाए। मैं आज्ञा दे रहा हूं परमेश्वर, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज से प्रोफेसी करना स्टार्ट करो, बोलना डिक्लेयर करना स्टार्ट करो, घोषणाएं करना स्टार्ट करो। प्रार्थना मत करो, डिक्लेयर करो अपने पापा के लिए, हर घर के लिए, मम्मी के लिए, घर के लिए, बहन के लिए, कि परमेश्वर तूने हड्डी को बोला और हड्डियां जी गई, चारों दिशाओं से वो चीज आ गई। आज चारों दिशाओं से परमेश्वर अपने आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूंडल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, उसमें मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु मैं सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात के हुए में समा जाओ कि वे जी उठे। अब यहाँ पे एक बात है, क्या? सांस को लेकर इंसान कई बार जिंदा होता है, लेकिन खुदा की सांस हमारे अंदर नहीं होती, खुदा की पहचान हमारे अंदर नहीं होती। हम जिंदा तो है, एक खट्टोर की तरह जिंदा है, हम जिंदा तो है, एक पत्थर दिल की तरह जिंदा है, हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, हम किसी को नहीं, एक जिंदा एक मुर्दे के समान है। हड्डियों में सब कुछ हो गया था, लेकिन खुदा की सांस बाकी थी। आज हो सकता है हमारे अंदर वो परमेश्वर की सांस बाकी हो, वो फूकता है तो हम जी जाते हैं, उसके तरह बन जाते हैं। आज हो सकता है हम इंसान तो है, लेकिन हमारे अंदर हड्डी जैसा मन है, किसी को क्षमा ना करना, माफी ना मांगना, एक कठोरता, गालियां बकना, मुंह से अपशब्द निकालना। आज हो सकता है कि हम अपनी बीमारी का कारण खुद बन गए, हमारे अंदर सांस नहीं है, हम हड्डी की तरह, कंगाल की तरह है। लोग हमें पसंद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर वो सांस नहीं है। यीशु मसीह के साथ उसका आत्मा, जहां उसका आत्मा वो आजादी है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमारे मन में उसका आत्मा है ना, तो हमारे जिस्म में आजादी है। जहां उसका आत्मा नहीं, वहां स्वतंत्रता नहीं है। अगर हमारे अंदर स्वतंत्रता नहीं है, तो यानी कि हमारे अंदर उसका आत्मा नहीं। परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, वो क्षमा करना सिखाता है। कैसे सिखाता है? कि उसका डीएनए, उसका सांस हमारे अंदर है, जैसा वो है वो हमें बनाता है। जब मूसा 40 दिन परमेश्वर के पहाड़ पे गया, तो मूसा ने क्या पूछा होगा 40 दिन में? कि किसको मारना, किसको नहीं? उन्हें 40 दिन पूछा होगा, बता पृथ्वी कैसे बनी, बता वो आकाश कैसे बना, और उसने उत्पत्ति लिख डाली। 5 किताबें, 6 किताबें मूसा ने लिखी है। उसकी इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी की, तब सांस उसमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना बन गई। परमेश्वर ने उसी से हड्डियों से एक सेना बना दी। हालेलुया। यह है परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार। आज हम भी कभी हड्डी थे, हम भी एक बंजर भूमि पे थे, हम सब जानते हैं अपने आप को, लेकिन परमेश्वर हमें इकट्ठा कर दिया और एक खट्टे में एक सेना बना दी। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। आज पूरी सेना हर जगह जाती है। परमेश्वर प्रॉफिट लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। ये समय अब अंत का है, और अंत का समय में लिखा है कि भविष्यवक्ताओं को तैयार करेगा, अपोस्तल को तैयार करेगा, दर्शी को तैयार करेगा परमेश्वर। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो हमें प्रॉफिट लोगों को इसमें इस्तेमाल कर रहा है, अपोस्तल इस्तेमाल कर रहा है, भयंकर तरीके से पूरे संसार में एक अपनी महिमा युक्त कर रहा है। और फिर से परमेश्वर ने यहाँ 2 प्रॉफिट को नियुक्त करा, एक घनश्याम भाई, एक जिमी महन वो है, और एक उपदेशक को नोट करा। ये हर चीज परमेश्वर की ओर से बाखूबी चल रही है। इस पूरे एमपी को घेर रहा है परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। बहुत हो गया अत्याचार, अब खुदा आता है। जब अत्याचार ज्यादा होता है, तब परमेश्वर मूसा को भेजता है। आज वही चीज है। आज ना मेरे भाई, क्या नाम है आपका? आज अपने आप को, दिल को खाली करना और कहना, परमेश्वर मैं तुझे ग्रहण करता हूं, तू मेरे अंदर आ। आज आप बोलोगे ना, परमेश्वर आपको अंदर आएगा और आपकी जो भी अंदर बीमारी, कड़वापन, जो भी शैतान है, सब आज निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आज क्षमा करना, दिल को खाली कर देना, हड्डी मत बना, हड्डी के साथ मांस भी रखना। ठोस पदार्थ हमेशा जल्दी खड़ जाता है। यह लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की और तब सांस
तब सांस उसमें आ गई और वह जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के खाने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई है, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मैं तुम्हारी कब्रें, कब्र का मतलब जानते हो क्या? जानते हो? तो बाहर देता है। हाँ, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुम में निकालूंगा। एक कब्र होती है जीते जी मरना। इंसान कुछ नहीं कर पा रहा, इंसान घुट घुट के जी रहा है, इंसान अपने घर में कब्र की तरह है, अपनी लाइफ में कब्र की तरह है, मर चुका है, खुशियां मर चुके हैं, उसके लाइफ में कुछ नहीं है, वो मौत को डेली याद कर रहा है। परमेश्वर वहां से निकालता है जहां आशा नहीं होती, जहां पानी नहीं होता, वहीं से पानी निकालता है मेरा आपका परमेश्वर। वो इतना बड़ा परमेश्वर है। वो कहता है कि तुमको उससे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको वहां से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, तुम जी जाओगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे मुझ यहोवा ने ये कहा और किया भी। यहोवा की वाणी है। आमीन। परमेश्वर की वाणी है। आज परमेश्वर बड़े काम करेगा। आज उसकी वाणी है, इस जगह पे एक बड़ी महिमा होगी, निज देश में, यानी कि अपने देश में बसाएगा। तैयार हो जाओ मैं उड़ने के लिए, तैयार हो जाओ परमेश्वर की बड़ी बेदारी के लिए, तैयार हो जाओ परमेश्वर की अद्भुत प्रकाशन के लिए। आज वो हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए सब जने। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और राजा के राजा परमेश्वर का धन्यवाद करते पिता, इस जगह को मैं तेरे भवन के लिए नियुक्त करता हूं पिता परमेश्वर, और चाहता हूं प्रभु जी इस जगह पे तेरा कब्जा हो यीशु राजा। इसके यहाँ के यहाँ के अंधकार की शक्ति, अगर जादू तो ना हर कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, आज अपने बच्चों पे दया कर पिता, तरस से भर जा मेरे परमेश्वर। आपने हड्डियों से कहा, हड्डियां जी गई। आपने पिता परमेश्वर हड्डियों के लिए कहा और उसमें मांस आ गया। आज मैं घोषणा करता हूँ होने के नाते, तेरा बेटा होने के नाते इस जगह के चारों तरफ से पिता अपनी चंगाई को भेजो तेरे लोगों के घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं पिता, तेरी आग को फायर करता हूं पिता, इस जगह को भर दे आग से पिता, तेरी आग को से भर दे राजा। और राजा तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में ये घर आ चुका है पिता। ये अभी तक इस्तेमाल शैतान कर रहा था कि अब आप करोगे पिता, यहाँ की चीजों पे तेरा कब्जा हो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आइए आओ आगे, आराम से खड़े हो जाओ, अच्छे से खड़े हो जाओ। एक गूंगी बहरी आत्मा है, ए अंधकार की शक्ति है, ए वो आत्मा है पिता जो श्राप बन के तेरे बेटे को घेरी हुई है, ए बीमारी तेरे कोई अधिकार नहीं। आओ यीशु मसीह के नाम में राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के सामर्थ्य के नाम में ए बीमारियां, ए तकलीफ, ए जादू टोने खिलाए पिलाए, आओ यीशु के सामर्थ्य में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आज से कोई बीमारी, कोई शुक्र, कोई गुस्सा, कोई क्रोध नहीं पिता, ये तेरा बेटा है, मैं से तेरे आत्मा में भरता हूँ। ए हड्डियों जो हड्डियां निकल चुके थे मांस चढ़ जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। दिल एक घबराहट का आत्मा दूर हो जाए, वो शैतान जो उनको उकसाता है पिता, आज से वो कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। और एक गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता, ये तेरा बेटा है, तेरा बेटा है पिता। अपनी आग को निल पिता, भस्म कर हर बीमारी को, हर तकलीफ को। तेरे बेटे की उम्र को हम लंबी की घोषणा करते हैं, हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ए मेरे परमेश्वर इस पे दया कर, तरस खा मेरे परमेश्वर। कोई दर्द इसका हिस्सा नहीं, कोई दर्द इसका हिस्सा नहीं, कोई बीमारी, कोई शैतान इसका हिस्सा नहीं पिता। एक गूंगी बेरी आत्मा है, एक दुर्बलता की आत्मा, अब यीशु मसीह के नाम में तेरा बेटे ने कहा जो ठीक हो तेरी महिमा करेगा, और आज ऐसा होगा। ए अंधकार की शक्ति, ए बीमारियां चलो निकलो यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में ए अंधकार की शक्ति आउट यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूं, अपनी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूं, चंगाई दी, धन्यवाद करता हूं पिता, तेरी बेटी के जीवन में बड़े काम हुए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। चेयर दे दो बेटा, ठीक हो गए, बैठो, भागो, खेलो, कूदो, धन्यवाद करते पिता। और राजा तेरा धन्यवाद करते पिता, छूले मेरे परमेश्वर, छूले इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर के आंसू देखने बहुत दुख देख लिया पिता, आप इस दुख का अंत यीशु राजा, ए अंधकार की शक्ति, ए अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम में फ्री इन द नेम ऑफ जीसस पिता।
पिता अपने का बुद्धि की घटी तो मांगे पिता, इस बुद्धि खोल दे इस बेटे के पिता, ए बुद्धि बंद करने लिए आत्मा, ए श्राप यीशु मसीह के नाम तेरे लहू से मैं धोता हूं पिता। तूने कहा तू हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम श्राप से मुक्त हो जाए। ए मेरे परमेश्वर, इनको इस बेटे को आजाद कर, जो कोई नहीं कर सकता वो आप करते हो, अभी फ्री कर पिता, नॉर्मल हो जाए पिता। इसकी जिम्मेदारी तू उठा मेरे परमेश्वर, इसको आजाद कर मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आज अब दोनों आ जाओ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इन दोनों का अभिषेक से भरता हूं, तेरा अभिषेक से भरता हूं पिता। जो तूने अनॉइंटिंग दी है पिता, उसे दुगना अभिषेक से मैं भरता हूं राजा। ओ दुगना अभिषेक से भरो यीशु के सामर्थ्य में, भरो या यीशु के सामर्थ्य नाम में। और राजा जब ये बोले तो तू बोलना मेरे परमेश्वर। आज जो प्रॉफिट का दर्जा है पिता, तेरे बेटे को मैं नियुक्त करता हूं पिता, इस घर के लिए पिता। ओ पिता, इस जगह का सेवक प्रॉफिट नियुक्त करता हूं पिता। ये आपने बोला है मेरे परमेश्वर, आज से तेरा बेटा जो बोले वो पूरा कर पिता। इसके शरीर पे, इसके तन पे, इसके मन पे तेरा कब्जा मेरे परमेश्वर। आज ये लोगों को बचाने वाला बने यीशु मसीह। जैसे ये रिपेयर कर रहे हैं ना, आज से रिपेयर करना, इंसानों को ठीक करे यीशु मसीह के नाम में पिता। उनके अंदर की बेकार की चीजें निकाले और अच्छी चीज भरे पिता। ये आप बता रहे परमेश्वर, और ऐसा हो मैं डिक्लेयर करता हूं पिता, इसको भर दे आत्मा से पिता। ये सेम नहीं रहे, इसमें आग डाल दे पिता। तेरी आग को रिलीज करता हूं पिता पूरी तरह से पिता। तेरी बेटी जब साथ में खड़ी हो तो अभिषेक से भरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ब्लेस करता हूं इस बेटी को प्रभु जी, इस घर में रहती इसकी रक्षा करना, आगे संभालना मेरे परमेश्वर, और अपने हाथ में लेना, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लाओ गिलास में दो ना, ये पीना नहीं है, प्रार्थना करना है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं पानी पे कोई ताकत नहीं, लेकिन तेरा लहू में वो सामर्थ्य है और अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है पिता। जैसे आपने मूसा की लाठी में पिता, दाऊद के पत्थरों को पिता, और शमशम के पिता एक गधे की एक हड्डी को पिता आपने इस्तेमाल करा और 1000 को मरवा दिया पिता, उसमें अनॉइंटिंग भरती पिता। आज इस पानी को लहू में अनॉइंटिंग भरते पिता, जब इस्तेमाल हो तो पिता चीखे चिल्ला शैतान निकले यीशु मसीह के नाम में। यहाँ के दीवारों पर अब तेरा कब्जा है, यहाँ की जमीन पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के हर चीज पे तेरा कब्जा है। जब इस पानी का नहीं तेरे लहू का इस्तेमाल हो तो पूरा घर परिवर्तन हो जाए यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और राजा तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, सारा धन्यवाद करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य। सब हटा दो, ये सब, ये बीजेपी ये भी हटा दो, ये हटा देना, ये हटाओ सब, ये बेटाओ यीशु के सामर्थ्य। बचना है, बचन लेना है। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य। ये हटाओ, ये क्या बहुत भयंकर तरीके से मंदिर बनाते हो। सबसे गड़बड़ तो यही। हाँ, ये और वो ये देखो बोला हाँ बंदा कैची ना राम सर, राम आराम जल्दी जल्दी नहीं, इधर रख दो नीचे, बाद में धीरे से उसको ये भी हटा दो, ये हटा देना, ठीक है। मैं इनको अंधकार की शक्ति नष्ट यीशु मसीह के नाम में। रास्ते कहाँ है? इसको भी उतार लो हाथ में। हाँ हाँ उतार लो। मेहमानों को हम ले जाते, ठीक है, ठीक हो गए बस, मुझे पता है। और आपके घर के मेहमानों को सफाई कर दी है घर की, ठीक है, बिल्कुल सफाई हो गई। अब यीशु मसीह आएंगे यहाँ पे, वो रहेंगे आपके साथ, ठीक है। बच्चों फिर भूल गए वो, यीशु मसीह को मानो, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। प्रार्थना करते हैं, ठीक है, शुरू आइए प्रार्थना करते हैं आज के, खड़े हो जाइए सब, लास्ट की प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस घर को ब्लेस करने के लिए, धन्यवाद करते हैं इस जगह को ब्लेस करने के लिए, धन्यवाद करते हैं यहाँ के सभी चीजों को पिता, ये तेरी उपस्थिति में पिता, यहाँ के सब लोग अच्छे हैं पिता, क्योंकि आज का वचन तूने दिया है, हड्डियां सूख सकती है पिता, उसको आप जला सकते हैं प्रभु जी, यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। मनुष्य कैसा भी हो लेकिन आपके हाथ के नीचे रहता है पिता, हमारा यहाँ पे ब्लेस हो, धन्यवाद करते हैं। आज वो काम हो जो सदियों से नहीं हो पा रहा था पिता, ये धन्यवाद करते इस जगह को ब्लेस करा। और जब हम यहाँ से जा रहे हैं पिता, हम तो यहाँ से जा रहे हैं लेकिन आपका सामर्थ, आपका पवित्र आत्मा यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। इस जगह को चुनना, अगले मीटिंग जब होगी पिता तो और परिवर्तन गवाहियों के साथ हो, और ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ कि जहां जहां आपने अभी तक भेजा है उस जगह की गवाही आई है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इस जगह की गवाही है कि एक बड़े स्तर पे हम इसका विश्वास से डिक्लेयर करते हैं पिता। आगे का समय आपने सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बने रहे, आमीन। जय मसीह की।